हम लोगों ने तो आदिकाल के बारे में विस्तृत जानकारी कर ली थी कि आदिकाल किसने कहा और इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे कि जैसे आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो हम लोग उत्तर देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर प्रश्न पूछ ले कि आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त और किसने कहा, तो हम लोग कहेंगे रमाशंकर शुक्ल रसाल। जो ये क्लास है अपनी केवल रिवीजन की है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? प्रोफेसर गारसद तासी। प्रोफेसर गारसद तासी किस भाषा के विद्वान थे? फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। और प्रोफेसर गारसद तासी के ग्रंथ का क्या नाम है? स्तवारदाला लिटरेतुरेंदु हिंदुस्तानी। और प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने तासी के इतिहास में इन्होंने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, जो इसमें कवियों का उल्लेख किया है, उस आधार पर प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा ने अपने ग्रंथ साहित्य इतिहास के दर्शन में तासी को इतिहास लेखन का प्रथम कवि माना है। अब इसके बाद गारसा तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इन्होंने कबीर और केशव को एक साथ ही रखा है। अब हम लोग जानेंगे कि जो भैया गारसा तासी के बाद शिव सिंह सेंगर आए थे। शिव सिंह सेंगर राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की है। इन्होंने करीब करीब तासी का ही अनुकरण किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मिस्र बंधु कौन थे। अब हम लोग मिस्र बंधुओं के बारे में जानेंगे। मिस्र बंधु कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों सगे भाई थे। और ये मिस्र बंधु नाम से कविता लिखते थे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इन्होंने 1913 ईस्वी में 3 भागों में प्रकाशित कराया था। और इसका चौथा भाग 1943 ईस्वी में बनकर आया था। अब इसके बाद हम लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में जानेंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह अंग्रेजी भाषा में हिंदी के कवियों को लेकर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अब हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, केवल रिवीजन देख रहे हैं। और आदिकाल में कितने प्रकार का साहित्य रहा? 5 प्रकार का साहित्य रहा। कौन कौन से? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य का गद्य साहित्य आता है। ये 5 प्रकार का जो साहित्य रहा उसके कवियों के नाम, जैसे कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहपा, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। और जो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ हैं और नाथों की संख्या 9 मानी गई। जैन या रास साहित्य के जो प्रमुख हैं वो भैया शालिभद्र सूरी हैं। जैन जो रास कवियों की संख्या 87 मानी गई। अब रासो ग्रंथ की बात आती है। रासो ग्रंथों की कोई संख्या नहीं है। लौकिक ग्रंथ की कोई भी संख्या नहीं है कि इसमें कितने कवि हो गए। और गद्य साहित्य की तो बात ही क्या करें। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमीर खुसरो, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर पूछ लें कि अमीर खुसरो के पहले खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? गोरखनाथ जी थे। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सुना होगा। और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम सुना होगा। इन्हें भी खड़ी बोली के उत्थान में प्रमुख कवियों का स्थान दिया जाता है। कवि नहीं इन्हें लेखकों का भैया स्थान दिया जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में चर्चा की थी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है। इसको हमारे राहुल शंकरत्यायन ने माना, इसे ही प्रमाणिक माना है। और कुछ लोग तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को कहते हैं, शालिभद्र सूरी को कहते हैं, पुष्प यानी पुष्पदंत को भी कहते हैं, अब्दुल रहमान को भी कहते हैं हिंदी का प्रथम कवि। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ लोग विद्यापति को भी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जो सबसे प्रमाणिक मत है और राहुल शंकरत्यायन का है। राहुल शंकरत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर पूछ ले कि सरहपा किस वर्ग के यानी किस साहित्य के कवि हैं, तो सिद्ध साहित्य के हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अब बस हम लोगों के लिए इतना ही है, वीडियो पर्याप्त है। जो कल हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे, जैसा कि हम लोगों ने करीब करीब आदिकाल 70-75 मिनट में सीखा है, ठीक उसी प्रकार जो हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे करीब 1 से 1.5 घंटा में सीखेंगे। उसमें कम से कम 90 से 95 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ये वीडियो शार्ट करके इसलिए डाले
इसलिए डाले जा रहे हैं क्योंकि कम समय में अधिक चीज़ें, और बोर्ड का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे कि हम शॉर्ट वीडियो बना के डाल दें तो 6 मिनट में तो कुछ होगा ही नहीं। एक आध हेडिंगें पूरी हो जाने के बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, फिर इसके बाद लॉन्ग वीडियो चलेंगे। आपके लॉन्ग वीडियो 1 से 5 जुलाई के बीच में चलाए जाएंगे। 1 से 5 जुलाई के बीच में आपको लॉन्ग वीडियो देखने को मिलेंगे। और इसी ही चैनल हिंदी साहित्य भाई आदर्श यादव में फ्री पढ़ाई होगी। प्रत्येक कंपटीशन के लिए एक अब क्लास होगी हिंदी व्याकरण की और दूसरी क्लास होगी हिंदी साहित्य की। करीब आप लोगों को 1-1 घंटे की दोनों क्लासें नियमित फ्री में दी जाएंगी। ठीक है भैया, अगर इस चैनल को देख रहे हो तो शेयर करें, लाइक या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। लाइक और सब्सक्राइब की तो कोई ज़रूरत नहीं है खास, लेकिन शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हम आपका हाथ पकड़वा के तो सब्सक्राइब करा नहीं सकते। ठीक है भैया, इतनी बात करनी थी। धन्यवाद।